बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की सबसे छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो की सियासत में एंट्री पर तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते हुए एतराज़ उठा रहे हैं कि ये तो मौरूसी सियासत का तसलसल है। ताहम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सियासत में किसी को कबूल करने या मुस्तरद करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है और मुल्तान के जलसे में लोगों ने आसिफा को खुले दिल से वेलकम किया। उनका मजीद कहना है कि अवाम की चॉइस पर एतराज़ करना गैर जमहूरी तर्ज अमल है और जमहूरियत की नफ़ी है। 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे में हाथ हिलाती, अपनी जमात के नारे लगाती और उंगलियों से फतह के निशान बनाती साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सबसे छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी वालिदा ही की तस्वीर नज़र आ रही थी। और फिर जब आसिफा ने अपनी पहली तकरीर की तो इनकी आवाज़ और इनके अंदाज में भी बेनज़ीर भुट्टो की झलक वाज़े नजर आई। मुल्तान में अपोजिशन के जलसे से आसिफा भुट्टो ने बाकायदा तौर पर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो नवाज शरीफ की बेटी और इनकी सियासी वारिस मरियम नवाज भी इसी स्टेज पर मौजूद थी। आज से 2 बरस पहले तक मरियम नवाज पर भी इनकी पार्टी के अंदर और अपोजिशन की जानिब से यही एतराज़ किया जाता था कि नवाज शरीफ इनको मौरूसी सियासत के तहत आगे ला रहे हैं, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि मरियम ने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित किया और आज वो मुस्लिम लीग नून की दबंग तरीन लीडर का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। भुट्टो खानदान की 3 नस्लों की सियासत पर नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद कहते हैं कि उनकी राय में आसिफा की तकरीर का मवाद इतना अहम नहीं था जितनी उनकी वहाँ मौजूदगी और उनका हाला था, जो उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की एनर्जी और एहसास पैदा कर रहा था। उनके ख्याल में लोग जो भी कहते रहें, लेकिन आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी में शानदार इजाफा साबित होंगे। दरअसल 27 साल आसिफा का बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में दाखिल होना बिल्कुल अचानक है। वो अपने भाई की जगह हिज़्ब इख्तिलाफ के पहले से तयशुदा जलसे से खिताब के लिए आई थी। बिलावल कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद करंतना में थे और खिताब करने के लिए जलसागाह नहीं आ सकते थे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि आसिफा की अचानक सियासत में एंट्री की अपनी एक अहमियत है। हालात ने हमेशा भुट्टो खानदान के लोगों को मुल्की सियासत की पुरखार वादियों में धकेला है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल ने अपने लिए सियासी ज़िंदगी को नहीं चुना, बल्कि खुद सियासत ने इन्हें मुंतखब किया। इससे पहले बख्तावर और आसिफा भुट्टो ज़्यादातर सियासत के पस पर्दा रहीं और दोनों ने खुद को सोशल मीडिया पर सियासी कमेंट्री तक महदूद रखा। ताहम बख्तावर की निस्बत आसिफा भुट्टो की सियासत में बिलावल की तरह ज़्यादा दिलचस्पी है। अपने वालिद का साया कहलाने वाली और इनके करीब तरीन समझे जाने वाली आसिफा ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्लोबल हेल्थ में MA किया हुआ है और इन्होंने खुद को सेहत के एक सरगर्म कारकुन के तौर पर मनवाया है। वो इंसदाद पोलियो के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर भी हैं। मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि आसिफा में बज़ाहिर सियासी खूबियाँ बचपन से थीं। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकातों को याद करते हुए कहा कि एक दफ़ा मोहतरमा ने इनको बताया था कि आसिफा को जब भी अपना स्कूल तब्दील करना होता था तो वो प्लेकार्ड पर एहतजाजी नारे लिखकर घर में जगह जगह लगा देती थी। यानी सियासी सूझबूझ आसिफा को बचपन से ही थी। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने आसिफा भुट्टो की सियासत में आमद को पीपल्स पार्टी में मौरूसी सियासत का तसलसल करार दिया है। ताहम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सियासत में किसी को कबूल करने या मुस्तरद करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आवाम का हक है और जिस लीडर को आवाम तस्लीम कर लें उसकी क़यादत पर एतराज़ करना जमहूरियत की नफ़ी है। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अमरीका में भी लोग जॉर्ज बुश सीनियर के बाद इनके बेटे बुश जूनियर को मुंतखब करते हैं और सदर क्लिंटन के बाद इनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन को सदारती उम्मीदवार बनाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी अवाम ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और उनके बाद इनके बेटे और फिर बहू को लीडर बनाया। लिहाजा चूंकि जमहूरियत नाम ही अवाम की हुक्मरानी का है, इसलिए अवाम की चॉइस पर एतराज़ करना दरअसल जमहूरी अमल की नफ़ी और आमराना तर्ज अमल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।